आदरणीय महोदय जी, आए हुए अतिथिगण एवं छात्रियों छात्राएं, मैं आप लोगों के सामने दहेज प्रथा और उसका समाधान के बारे में कुछ शब्द बताने जा रही हूँ। जो त्रुटियां होंगी क्षमा कीजिएगा। दहेज प्रथा एक सामाजिक प्रथा है। इसका सीधा संबंध विवाह से है। भारतीय समाज में यह प्रथा अति प्राचीन काल से चली आ रही है। प्रत्येक सामाजिक प्रथाएं प्रारंभ में समाज के हित के लिए लागू की जाती हैं, परंतु समय के साथ साथ यह प्रथा दोषयुक्त हो जाती है। आधुनिक युग में भारतीय समाज के लिए दहेज प्रथा कलंक है। दहेज प्रथा का परिचय मनुस्मृति में मिलता है। मनु ने 8 प्रकार के हिंदू विवाहों का वर्णन किया, जिसमें सर्वोत्तम प्रकार ब्रह्म विवाह को कहा गया। इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता कन्या को वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके कन्यादान करता है। यही वस्त्र आभूषण कन्या को उपहार के रूप में दिया जाता था। यह प्रथा दोष मुक्त थी, परंतु समय एवं स्थितियों के बदलने के साथ साथ यह प्रथा दोषयुक्त हो गई। आज विवाह तय होने के समय ही दहेज की रकम तय हो जाती है। लड़के वाले मुंह खोलकर दहेज की मांग करते हैं। यह मांग अधिक से अधिक होती है। यदि कन्या पक्ष वाले मुंह मांगी दहेज नहीं दे पाते तो विवाह तय नहीं होता। इससे यह स्पष्ट होता है कि दहेज प्रथा ने एक सौदेबाजी का रूप ग्रहण कर लिया। इस दहेज सौदेबाजी ने विवाह के पवित्र रस्म को कलंकित कर दिया। अब प्रश्न उठता है, दहेज प्रथा दोषपूर्ण विकसित कैसे हुआ? इसके अनेकों कारण है। दहेज भारतीय समाज में, हिंदू समाज में विवाह संबंधी नियम बहुत ही कठोर हैं। लड़कियों का वर चुनाव का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। अतः अच्छा वर प्राप्त करने के लालच में दहेज प्रथा विकसित हो गई। अतः अच्छा वर प्राप्त कर कुछ लड़की वाले अच्छा वर प्राप्त करने के लालच में लड़कियों का विवाह अच्छे लड़कों से कर देते हैं। लोग दहेज लेने और देने में गौरव अनुभव करते हैं। बाल विवाह प्रथा ने भी दहेज प्रथा को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार का लालच भी दहेज प्रथा को प्रोत्साहित किया। दहेज प्रथा के भयंकर रूप के ही कारण आज लड़कियों को हीन दृष्टि से देखा जा रहा है। लड़कियों का जन्म माँ बाप के लिए अफसोस का कारण बन जाता है। कहीं कहीं बच्चियों के जन्म लेते ही माँ बाप हत्या कर देते हैं। इस प्रकार की हत्या राजस्थान में काफी संख्या में होती थी, परंतु सरकार द्वारा इस अपराध को नियंत्रित किया गया। दहेज प्रथा रूपी डायन ने इसे एक अन्य रूप दे दिया। दहेज प्रथा से प्रभावित होकर अनेक युवतियां आत्महत्या कर लेती हैं। आत्महत्या करने को बाध्य हो जाती हैं। माता पिता को दुर्दशा से बचाने के लिए, आत्मसम्मान के लिए आत्महत्या करने को बाध्य हो जाती हैं। कभी कभी ससुराल वाले कम दहेज पाने के कारण लड़कियों को जिंदा जलाकर मार देते हैं। आज गांव, कस्बे, जिले, राज्य की नहीं पूरे विश्व की बात करती हूँ, दहेज का ही बोलबाला है। दहेज का नाम सुनकर लोगों के अंदर उत्सुकता जागृत हो जाती है। पहले के पूर्वजों का कहना था, बेटी को पढ़ा लिखा दो, हर गुण तौर तरीका सिखा दो, बस रिश्ता पक्का हो गया। आज लड़की को पढ़ाओ लिखाओ, 15 से 20 साल तक उसकी हर एक इच्छा को पूर्ण करो, बस ये पता चल जाए कि लड़की का बाप गरीब है। लाख हुनर हो ऐब में बदल जाता है। अगर उसे अच्छा दहेज देने का दिलासा दे दिए, बस रिश्ता पक्का हो गया। इस दहेज को बढ़ावा देने वाले कोई ऊपर से देवी देवता फरिश्ता नहीं आते, हम ही आप हैं। पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा। किसी के पास बहुत पैसा हो, बेटी को एक सुई से लेकर गाड़ी बंगले तक दे दिया कि मेरी बेटी ऐसो आराम की जिंदगी व्यतीत करेगी, लेकिन एक बार उस गरीब बाप के बारे में सोचा है? आपने तो साहब बड़प्पन में दे दिए कि मेरी बेटी ऐसो आराम की जिंदगी व्यतीत करेगी, लेकिन ये दुनिया के रीत रिवाजों के रस्मों में लागू हो गए और उसका भरपाई वो गरीब बाप करे या दुनिया का ताना सुने। वारे दहेज, तेरा नाम सुनकर हृदय कांप जाता है। अरे मेरा नहीं, उस गरीब बाप का जिसके 5 बेटियां हैं। 5 बेटियां तो हैं, लेकिन दहेज रूपी मोटी रकम नहीं है विदा करने के लिए। वारे दहेज, तेरा नाम सुनकर हृदय कांप जाता है। मैं कैसे कहूँ, क्या पता इसकी चपेट में कौन सा बाप आ जाए, क्या पता यही बैठा हो। मैं कैसे कहूँ कि आज आप लोग एजुकेटेड हो। यदि आप एजुकेटेड होते तो सही दहेज प्रथा का समर्थन नहीं करते। जो पढ़े लिखे नहीं है वो समर्थन करेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आप तो पढ़े लिखे हो, फिर भी समर्थन करते हो दहेज प्रथा का। लड़के का बाप, भाई कड़वी बातें बोलूंगी, बुरा नहीं मानिएगा, लड़के का बाप कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा होता है, तभी बेटा जन्म नहीं लिया और पिता पेन लेकर हिसाब करने बैठ जाता है।
तो आइए आज हम लोग भी हिसाब करते हैं कि बेटे के परवरिश में या बेटा जब से जन्म लिया बड़ा होने तक क्या खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ। बेटे का जन्म एक बड़े हॉस्पिटल में हुआ, करीब 1 लाख तो खर्च हो ही गया होगा। बेटा थोड़ा और बड़ा हुआ यानी 3 साढ़े 3 साल का। अब भाई एडमिशन करवाना है उसे थोड़ा ब्रांडेड कॉन्वेंट स्कूल में, 1 लाख इसमें भी हम रख लेते हैं, कुल मिलाकर 2 लाख। बेटा थोड़ा और बड़ा हुआ यानी 17-18 साल का। अब भाई नए जमाने का बेटा है 2023 का, तो उसे तो स्मार्टफोन चाहिए ही यानी 50,000, कुल मिलाकर 2.5 लाख। बेटा थोड़ा और बड़ा हुआ 20-21 का। अब बेटे के बाप को चिंता कि बेटे में कौन सी पूंजी लगाऊं कि रातों रात अमीर बन जाऊं। जैसे एक दुकानदार जितने ब्रांडेड कंपनी का सामान देता है उतनी रकम ज्यादा, वैसे लड़के का बाप जितनी ऊंची पोस्ट उतनी ऊंची रकम। बेटे को इंजीनियरिंग करवानी है यानी पूंजी लगाना है। बेटे को इंजीनियरिंग करवाना है 5.5 लाख, कुल मिलाकर 8 लाख। अरे मुबारक हो भाई, बेटे की नौकरी लग गई, पूंजी डूबी नहीं, बच गई। और ज्वाइनिंग लेटर आते आते 7 लाख, कुल मिलाकर 15 लाख, कुल मिलाकर 15 लाख। अब बेटे का बाप सोचता है अगर बेटे को पढ़ाया है लिखाया है, उसके जन्म से लेकर अभी तक खर्च किया है, तो किस घर में सौदा करूं कि ब्याज सहित वसूल सकूं। अब बेटे के बाप को फिर से चिंता, सोचता है समझी जी से थोड़ा और बढ़ाकर मांग लेते तो क्या बिगड़ जाता, और समझी जी दे देते यानी बारात भी निपट जाए और मेरा नाम भी हो जाए, यानी 20 लाख मांग ही लेते। अरे निर्दयी बेशरम इंसान, जिस शख्स से तू 20 लाख की रकम कहता है वो तो 20,000 नहीं जानता। तूने सोचा है उस पर क्या गुजरेगी? शायद तेरे पास सोचने का भेजा ही नहीं है, तेरे पास सोचने का भेजा ही नहीं है। अगर बिजनेसमैन बनना ही है, डिजिटल होना ही है, तो 5 बेटे हैं तो 5 को पढ़ाओ लिखाओ, रातों रात अमीर बन जाओ। कंग्रेचुलेशन, आप तो अमीर बन गए। और हाँ, अगर ये इलाहाबाद जिला शोरूम है, अगर जब यहाँ खरीदारी करने जाइएगा ना तो जरूर ध्यान दीजिएगा, जीएसटी साथ में लेकर आइएगा। मेरा जीएसटी का मतलब समझ रहे हैं ना, कूलर फ्रिज पंखा जो इक्के दुक्के के सामान आते हैं ना, जरूर भूलिएगा नहीं इसको। और हाँ, अगर एक बात और बता दूं, अगर बेटा इंजीनियर है तो 10, इंजीनियर है तो 10, टीचर है तो 20 और डॉक्टर है तो 25, जो आईपीएस है तो 30, और जो इक्के दुक्के जो अनपढ़ व्यापारी कौड़ी के 3 में बिकने वाली, उनकी तो कीमत लाखों में पहुंचती है। ये पढ़े लिखे बाप है भाई, ये जोड़ते हैं, ये पढ़े लिखे बाप हैं। 4 रुपए का सामान लाते हैं तो 5 में बेचते हैं। ये तुलना अपने बेटे से करते हैं। ये वाह रे बाप, बेटे को पढ़ाया लिखाया, एक तरफ से कहते हैं कि मेरा फर्ज था, बेटे को पढ़ाया लिखाया, बेटे का भविष्य बनाया, ये इनका फर्ज था, तो बेचना किसका फर्ज हुआ? और फर्ज की कीमत बेटी के बाप से लेते हो, बेटी का बाप भरे। वाह रे बाप, ये आजकल के पढ़े लिखे बाप हैं भाई, ये आजकल के पढ़े लिखे बाप हैं। और बेटी का बाप तो अनपढ़ होता ही है, उसे तो पता ही नहीं होता क्या खर्च होता है, कितना खर्च, वो तो खून के रिश्ते में सब माप देता है। और चलिए ठीक है, अगर आपको मुंह मांगी रकम लड़की वाला दे ही देता है तो क्या ऐशो आराम से खाते हैं जिंदगी भर, फिर कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोगों का कहना है कि दुल्हन ही दहेज है, लेकिन सच ये है दहेज ही दुल्हन है। एक हम मानते हैं कि यहाँ सब बैठे एक किस्म के नहीं है, लेकिन एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। 100% में 99% लोग आपको इस दहेज रूपी रोग से ग्रस्त मिलेंगे। अगर इस कुप्रथा को समाप्त करना है तो सामाजिक स्तर पर प्रयास करना अनिवार्य होगा। वैसे आधुनिक युग में कानून दंड का विशेष महत्व है और हमारी सरकारी सोच सजग है। 1 जुलाई 1961 को भारतीय सरकार द्वारा कानून पास किया गया। इस कानून के अंतर्गत दहेज मांगना अपराध है, दहेज मांगना अपराध है। 5 साल का कारावास, 15,000 रुपए दंड के रूप में निर्धारित किया गया। कहने को तो ये दहेज प्रथा विरोधी कानून पास कर दिया गया, लेकिन ये व्यवहार में अधिक प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुआ। सरकार को चाहिए कि इसे जड़ से उखाड़ फेंकने की बात करे।
अगर दहेज प्रथा को समाप्त करना है तो अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना भी लाभदायक होगा। लड़कियों को शिक्षा का प्रचार प्रसार भी दहेज प्रथा को समाप्त करने में प्रयास सफल हो सकता है। अगर हम युवतियों को चाहिए कि वे शपथ ग्रहण कर लें कि बिना दहेज लिए और दिए विवाह करेंगे, अन्यथा जीवन भर अविवाहित रहेंगे। हमें इस कविता के भाव को मिटाना होगा कि मैं बेटी का बाप हूँ, झुका सर मेरा है, तू बेटे वाला है, जलवा तेरा है। मैं रिश्ता चाहूं तू सौदा करता है, धीरज टूट जाए तो ऐसा वादा करता है। अगर अब विभिन्न समाज सुधारक संस्थाएं अगर इस कुप्रथा को समाप्त करने में प्रयत्नशील हैं, तो अब हमारा समाज इस कुप्रथा के चंगुल से मुक्त हो जाएगा और हमारे परिवार आनंद का केंद्र बन जाएंगे। अब अगर दहेज प्रथा को मिटाना है, संकल्पबद्ध हो हमें दिखाना है। सरेआम जिंदगी की मुहर लगाते हैं लड़की के माथ पर, सीना तान इज्जत पाने खड़े हैं लड़की के द्वार पर। अरे जागो युवा, बंद करो ये दहेज का व्यापार। दहेज एक प्रथा नहीं है, भीख मांगने का सामाजिक तरीका है। फर्क इतना है कि देने वाले की गर्दन झुकी रहती है, लेने वाले की अक्ल बड़ी रहती है। मैं तो बस एक लड़की के बाप के दिल को, दर्द को बयां कर रही थी। नादान लोग यूं ही हमें शायद न समझ लेना। जय हिंद, जय भारत।